हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया था नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है फुल कन्वर्टर। आइए, तो थोड़ा सा नॉइस आ रहा था, इस वजह से वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो अब हम स्टडी करने वाले बच्चों फुल कन्वर्टर। तो इसमें ये ऐसी क्या खासियत है कि ये फुल कन्वर्टर बन गया, क्योंकि बच्चों देखो ये फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इस वजह से है क्योंकि इसमें चार थायरिस्टर लगे हैं। पहले क्या था, सेमी कन्वर्टर आपको स्टडी करवाया जिसमें दो थायरिस्टर थे, दो डायोड थे, जिसकी वजह से हमारा सिर्फ हाफ कंट्रोल था अपनी वेव के ऊपर, अपनी आउटपुट के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, फुल कंट्रोल बन जाएगा। अब देखें, जब हमने बच्चों टोटल 4 थायरिस्टर लगाया, देखें क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो पॉजिटिव साइकिल यहां से आएगा, ठीक है, यहां पे आया, ये इसने जंपर लगाया हुआ है, यानी कि ये जो आपको वायर नजर आ रही है ना, ये T3 वाली वायर के साथ अटैच नहीं है, ये T4 की वायर के साथ जाके अटैच है। तो पहली जब वेव आएगी वो क्या करेगी, यहां से पॉजिटिव साइकिल आया, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइकिल क्या करेगा, वो देखेगा कि एनोड किस तरफ मुझे डायोड का मेरा, यानी कि कौन सा डायोड मेरे लिए फॉरवर्ड बायस्ड होगा, तो ये T1 होगा, क्योंकि इसका एनोड इसकी यहाँ पे ये एनोड की तरफ जा सकते हैं, इधर जाएगी तो ये इसका कैथोड मिलेगा, यानी कि इस तरफ से वो जा नहीं पाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या होगा, देखें जो हमारी मतलब कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ से जाएगा, आगे जाके यहाँ पे उसको फिर से दो रास्ते मिलेंगे, एक नीचे की तरफ एक लोड की तरफ। तो वो क्या करेगा, वो लोड की तरफ जाएगा। उसकी रीजन देखो, अगर वो इस तरफ जाता तो उसको फिर से नेगेटिव यानी कि कैथोड वाली वेव देखने को मिलती है, तो वो कैथोड की तरफ नहीं जाएगा। बच्चों आप इतना अपने जहन में बिठा के रख लो कि डायोड की तरफ हमें, यानी कि डायोड वगैरह छोड़ो, थायरिस्टर है, डायोड है, कुछ भी है, उसके कैथोड, कैथोड किसे कहते हैं, ये वाली, ये जो नेगेटिव साइड वाली लाइन होती है, ठीक है, ये नेगेटिव साइड होता है, इसको कैथोड कहते हैं, ये पॉजिटिव साइड होता है, इसको एनोड कहते हैं। जो पॉजिटिव साइकिल होगा वो हमेशा एनोड की तरफ से गुजरेगा, कैथोड में से नहीं गुजर पाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव साइकिल होगा वो हमेशा कैथोड में से गुजरेगा, एनोड में से वो नहीं गुजर पाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे आके क्या करता है कि जो हमारा साइकिल होता है, पॉजिटिव साइकिल अभी चल रहा है, क्योंकि ये देखो ना, हाफ पॉजिटिव साइकिल होता है, हाफ नेगेटिव साइकिल होता है, तो लिहाजा यहाँ पे आके क्या होगा, हमारा वो जो साइकिल है पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, डायरेक्ट लोड में से गुजर जाएगा, और लोड में से गुजर के आगे आगे अब उसको दो रास्ते मिल रहे हैं, दोनों देखो, दोनों उसके लिए एनोड है, यानी कि पॉजिटिव है, तो लिहाजा वो दोनों में से गुजर तो सकता है, लेकिन इधर अगर वो जाता है तो उसको एक चीज देखने को मिलती है, इधर तो उसका फर्स्ट साइकिल है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि जहां से वो चलना स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पे वो इस साइड पे नहीं जाएगा, वो इसमें से गुजर जाएगा, T4 में से। T4 की तरफ देखो बच्चों, T4 की तरफ वो साइकिल जाएगा, जो पॉजिटिव साइकिल है उसको देखने को मिल रहा है एनोड, तो लिहाजा यहां से गुजर के वो दोबारा चले जाएगा अपनी बैटरी में, यानी इस तरह से हमारा साइकिल मुकम्मल हो जाएगा। फिर जो नेगेटिव साइकिल होगा, नेगेटिव साइकिल जब आएगा बच्चों, तो नेगेटिव साइकिल जब यहाँ पे आया तो उसको अब वो नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव एनोड में से नहीं गुजरेगा, उल्टा कैथोड में से गुजरेगा, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, उसको T3 की तरफ कैथोड देखने को मिलेगा। वो क्या करेगा, इसमें से गुजर जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे जब वो पहुंचेगा तो उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक लोड का और एक ये वाला। तो यहाँ पे अगर वो देखे तो उसको ये देखने को मिल रहा कि अगर मैं इस तरफ जाता हूँ तो मुझे एनोड देखने को मिलता है, यानी कि वो नेगेटिव साइकिल यहाँ से नहीं गुजर पाएगा, तो डायरेक्ट लोड में से गुजरता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसको फिर से दो रास्ते यहाँ पे मिलेंगे, एक T2 की तरफ, एक T1 की तरफ। तो दोनों के रास्ते देखो, दोनों कैथोड सप्लाई दे रहे हैं, यानी कि कैथोड की, यानी कि दोनों में से वो गुजर सकती है सप्लाई, जो हमारी नेगेटिव सप्लाई आ रही है, ठीक है। अब वो क्या करेगी, वो कहेगी कि मैं T2 में से गुजर जाती हूँ, क्योंकि T1 में से गुजरी तो वही साइकिल आ जाएगा जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई यहां से गुजर के नेगेटिव पीक में से जाके फिर से बैटरी में चली जाएगी, तो ये साइकिल भी पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरी साइकिल ऐसे पूरी होगी। पहला साइकिल गुजरेगा, जो पॉजिटिव साइकिल होगा वो T1 और T4 में से गुजरेगा, और जो नेगेटिव साइकिल की पीक होगी बच्चों वो T3 और T2 में से गुजर के हमारा पूरा साइकिल करेगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड, इट्स अ फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर प्रोसीजर, ठीक है। अब देखेंगे उसने हमें आउटपुट दिया हुआ है, देखो बच्चों आउटपुट में वो दिखा रहा है कि अल्फा को हम, अगर अल्फा हमारा कंट्रोल्ड है ना, क्योंकि हम बच्चों थायरिस्टर को अपनी मर्जी से किसी भी पॉइंट पे ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे ट्रिगर कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं, वो होती है अल्फा की वैल्यू। तो इसी वजह से इसने ना ये एक अल्फा की मिसाल दी हुई है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब ये हम नहीं जानते, डेट्स से उसने 0 to अल्फा लिखा हुआ है। अल्फा इज अ अननोन नंबर, यानी कि अभी हमें नहीं पता आपका, यानी कि जो यूजर है वो कितनी वैल्यू पे अल्फा को ट्रिगर करना चाहता है। डेट्स वाई उसका क्या हुआ जी, देखो जो फर्स्ट सप्लाई का हाफ साइकिल है उस पर उसका एक कंट्रोल बन गया T1 और T4 की वजह से, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल को कंट्रोल कर रहे हैं, और T2 और T3
बाकी सेकंड जो उसका यानी कि हिस्सा है बाकी का नेगेटिव साइकिल जो आता है जो प्योर डीसी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू यार थायरिस्टर्स की वजह से, तो डेट्स वाई उसको कंट्रोल कर रहे हैं T2 और T3 जिनका कंट्रोल अल्फा फिर से बन जाता है यानी कि पाई प्लस अल्फा। इसने इसलिए लिखा है क्योंकि बाकी का जो हम कंट्रोल करना चाहेंगे वो T2 और T3 के अल्फा की वैल्यू से करेंगे, तो लिहाजा वहां पे जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो पाई में फर्क डाल देगी। अल्फा की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट होती है, मतलब दोनों कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसकी वैल्यू आपको हमेशा पाई मिलेगी या पाई बाय 4 मिलेगी। कहने का मतलब मेरा ये यानी कि दोनों में सेम होती है। अगर मैंने 60 डिग्री अल्फा की वैल्यू सेट कर दिया तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का डिले आएगा, यहाँ पे भी 60 डिग्री का डिले आएगा। ओके हो गया। अब देखें इसकी इक्वेशंस, ये बच्चों इसकी वी नॉट एवरेज की इक्वेशन है। अब ये आपको इसने काफी मुश्किल करके दिखाया हुआ है, मैं आपको इसको ना बिल्कुल रिलेट करवा के दिखाता हूँ। तो बच्चों देखें आपको याद होगा सेमी कन्वर्टर तो मैंने आपको पढ़ाया यार, सेमी कन्वर्टर में यही फार्मूला था, मैंने आपको बोला था फार्मूला सेमी कन्वर्टर का और जो बच्चों फुल कन्वर्टर है उसमें थोड़ा सा फर्क होगा, बाकी सेम टू सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये वी नॉट एवरेज का फार्मूला 0.45 इसने लिखा हुआ है। यहाँ पे वीएस की जगह आप पता है क्या फार्मूला लिखोगे, आपने यहाँ पे ना मैंने आपको बोला लेक्चर्स के अंदर आपने फार्मूलाज के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना, आपको जब इसका कैप्सूल खिलाऊंगा आपने तब इस पर ध्यान देना है। देखो सिंपल सी बात है बच्चों कि 0.45 जो है ना ये असल में आपके पास, अगर आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसका फार्मूला असल में ये बनता है Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा, यानी कि वी नॉट एवरेज का फार्मूला है हमारे फुल कन्वर्टर के लिए Vm डिवाइडेड बाय पाई, यानी कि Vm आपको पता है √2 टाइम्स ऑफ Vs के बराबर होता है, तो ये बराबर है यानी कि वी नॉट एवरेज का फार्मूला हमारे पास आता है Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा। कोई और याद करने की जरूरत नहीं है, इसको भी नहीं याद करना आपने, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं वो वाला याद करो, वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एवरेज इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाय पाई इंटू 1 प्लस काज अल्फा। 1 प्लस काज अल्फा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नाम न्यूमिरेटर में है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद बच्चों जो सेकंड इक्वेशन है वी नॉट आर एम एस, देखें इसने आउटपुट करंट की इक्वेशन वैसी बताई हुई है। अगर आप आई नॉट यानी कि आउटपुट करंट निकालना चाहो तो यानी ये एवरेज वैल्यू की बात कर रहा है, उसका फार्मूला सिंपल है वी नॉट एवरेज की वैल्यू डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में आर की वैल्यू नहीं पता होती तो हम ये फार्मूले की मदद से निकालते हैं। अब देखो बच्चों वी नॉट आर एम एस का फार्मूला मैंने आपको बोला था, मैं आपको सिंपली उन्हीं फार्मूला से रिलेट करके याद करवाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस में इस्तेमाल करवाए हैं, ठीक है। तो इसके फार्मूले में हमारे पास फार्मूला आ जाता है, मैं आपको बताता हूँ, जरा थोड़ा डाउन करने दें बच्चों। इसमें ये आ जाएगा कि देखें हमारे पास बाहर होगा वी एस आर एम एस अंडर रूट ऑफ, यानी कि वी एस की जो जहां पे भी बच्चों मैं वैल्यू बोल रहा हूं वो आर एम एस वैल्यू ही है, ठीक है। तो वी एस अंडर रूट ऑफ 1/2 पाई, ठीक है बच्चों। 1/2 पाई लिखो या ना लिखो एक अलग बात है, 1/पाई लिख लो, ठीक है। मैं आपको यार प्रीवियस वाले से रिलेट करके रखना चाहता हूं ताकि आपका कोई यार इतना कहने के नुकसान ना हो, आपको ये ईजी लगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला होगा बच्चों वी एस अंडर रूट ऑफ 1/पाई इंटू पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा, यानी कि इसमें जहां पे हमारे पास वो जो प्रीवियस फार्मूला था ना हाफ कन्वर्टर का, उसके बाहर 1/2 पाई था और अंदर पाई माइनस अल्फा था और प्लस साइन 2 अल्फा/2 था, वो वहां तक ठीक था। बस यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि आपकी यहाँ पे यानी कि Vm ओवर अंडर रूट 2 हो गया, यानी कि वो Vm डिवाइडेड बाय बस पाई रह गया, यानी कि सिर्फ पाई रह गया, वो साथ में 2 भी था इसके, लेकिन यहाँ पे पाई रह गया फुल वेव में। तो यहाँ पे भी यही होगा कि इसकी RMS वैल्यू में भी जहाँ पे बाहर 1/2 पाई था वहाँ पे सिर्फ 1/पाई रह जाएगा, ठीक है। इतना सा है, इसके फार्मूले की टेंशन ना लीजिएगा, कैप्सूल आपको दूंगा, यहाँ पे आपका ये टॉपिक डन होता है। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।